नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए डेली क्लास हो रही है। तो आज हम करने जा रहे हैं सी टेट का ओल्ड पेपर चल रहा है 2012 से। तो ये है 18 नवंबर 2012 का ओल्ड पेपर। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको डेली की क्लास नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9753749986। और आपके लिए ओल्ड पेपर और 5000 क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। 199 में आपको 2012 से लेकर 2018 तक के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे सी टेट के, और 5000 सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके और डेमो देख के। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सीखने संबंधी नियोग्यता सामान्यतः किस में होती है? उस बच्चे में पाई जाती है जिसमें विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो। बिल्कुल, सीखने संबंधी नियोग्यता सामान्यतः किस में पाई जाती हैं? तो सीखने संबंधी नियोग्यता सामान्यतः उस बच्चों में पाई जाती हैं जिसमें विशेषतः पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बच्चा जो रिक्त स्थान किससे ग्रस्त है? वह सा और वास, नेक्युलर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझता है। तो वो डिसमोर्फिया है, डिसलेक्सिया है, शब्द जम्बलिंग है या डिसलेक्सिया है? चलिए बताइए। तो एक बच्चा सा को वाज लिख देता है तो वह किससे वो ग्रसित है? डिसलेक्सिया। एक बच्चा सा को वाज लिख देता है तो वो है डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में कौन से चरण आएंगे? प्रतिक्रिया, क्रियात्मक, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व संक्रमण या श्रेणी क्रम? तीसरा, चिंतन के सूचना प्रक्रम में जो आएंगे वो आएंगे आपके पहले तो श्रेणी, फिर आपका पूर्व, फिर आपका प्रतिक्रिया और फिर आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। 1 2 3 4, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होंगे? प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंशिक पुनर्बलन का अर्थ क्या हो जाएगा? आंशिक पुनर्बलन का अर्थ होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन मतलब सतत पुनर्बलन की अपेक्षा वो जो होता है अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक को सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल आपका आ जाएगा लिखना। जो है लिखना क्या है? लिखना आपके सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ होता है सहयोगात्मक समस्या समाधान। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी स्वनिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में जितना अंक प्राप्त करता है उसकी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू सू। क्या होता है इसका सूत्र? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, एम ए बटा सी ए इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। तो 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है उसकी मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु ज्ञात करनी है।
वास्तविक आयु क्या है? 16 इंटू, चलिए तो क्या लिख लेते हैं, 16 वर्षीय बच्चा MA/CA इंटू 100 क्या है? MA क्या है? तो ये है आपका 75 है, ये अंक है, कुल अंक कितने हैं? 75। MA क्या है? MA आपको ज्ञात करना है, तो 75 बराबर MA ज्ञात करना है। CA है आपका 16 और इंटू 100, 4 चौक 16 और 25, ठीक है। 25 दिया 75 और 4 दिया 12, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए 11 नंबर का आपका डी वाला आ सकता है। चलिए, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित है? बुद्धि लब्धांक जो होता है वो आपका होता है उच्च होता है, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कारक है? सीखने के लिए अभिप्रेरित कारक कौन सा हो जाएगा? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति की संतुष्टि। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका आ जाएगा बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय। इसमें कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा से काटने में, इसका जो सही जवाब है ना वो आपका 15 होगा, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, ठीक है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होनी चाहिए 15 वर्ष, है ना। ये मेरे से गलत बोला गया, 15 आएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है बुद्धि प्रकरण, किसके बारे में? बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाएगा। एक समान जुड़वा भाई में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनायन पढ़ाया परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उसमें बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना है? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिकांक को प्रभावित नहीं कर सकता। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। सीखने के लिए आकलन जो होता है विद्यार्थियों की आवश्यकता। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखता है? विद्यार्थियों की आवश्यकता। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं, मोनिका क्या है? जो गणित की शिक्षिका हैं, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती हैं। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती है, इस स्थिति से पूर्णतः परिचित है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देती है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है तो वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं से रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहार, लिंग रूढ़िवादिता के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। क्या करना? आवासीय विद्यालय खोलना। सफल समावेश को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पृथक्करण की। शैक्षणिक योग्यताओं क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट कराकर। किसको? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट कराकर। विद्यार्थी की पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान होना चाहिए।
वेरी गुड। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। निम्नलिखित में से अंत विषय अनुदेशन का सबसे अच्छा लाभ क्या है? विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करना और सामान्यीकृत करने के अवसर देना। शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो शिक्षक जो होता है, शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों को मजेदार बना सकता है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छाएं प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को अनेक प्रकार के विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरा परिवार। ये क्वेश्चन भी वो में वेरी मोस्ट IMP हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की व्यवस्था असफल है। और लास्ट क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? वेरी गुड। पहला, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप दिया जाता है। 30 क्वेश्चन हो गए हैं। कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली क्लास नहीं मिलती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।